14 अप्रैल 1837 जमरोड का किला। सुबह के करीब 5 बजे सरहद की हवा में मिट्टी और खून की बू घुल चुकी थी। हर तरफ एक ही नाम का खौफ था, हरि सिंह नलवा। सिख राज का वो सेनापति जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी तलवार चलने से पहले ही दुश्मन की रूह कांप उठती थी। महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब की सरहद की जिम्मेदारी उस आदमी को दी थी जिसे जंग का शेर। दूर पहाड़ों के बीच अफगान सेना धूल उड़ाती हुई पंजाब की तरफ बढ़ रही थी। उनका इरादा साफ था, जमरूद पर कब्जा और सिख राज को घुटनों पर लाना। किले के अंदर सिख सैनिक तैयार खड़े थे। दुश्मन की तादाद देखकर कई चेहरों पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। तभी लोहे के कवच की आवाज के साथ हरि सिंह नलवा किले की दीवार पर आए। उनकी आंखों में अजीब सा जुनून था, जैसे मौत खुद उनसे डरती हो। उन्होंने सरहद की तरफ देखा और हवा में लहराते अफगान परचम को देखकर तलवार निकाली। बस एक पैल ने सिख सेना के अंदर सोई हुई आग को फिर जिंदा कर दिया। कुछ ही देर में युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और तोपों की गरज से पूरी जमीन कांप उठी। धूल के बीच हरि सिंह नलवा अपनी सेना के आगे शेर की तरह लड़ रहे थे। हर वार के साथ अफगान सिपाही जमीन पर गिरते जा रहे थे। अफगान सेना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी इतनी हिम्मत के साथ पूरी फौज का सामना कर सकता है। कहते हैं अफगान इलाकों में माएं अपने बच्चों को चुप करने के लिए सिर्फ एक नाम लेती थी, हरि सिंह नलवा, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक सेनापति नहीं, एक खौफ था। लेकिन जंग के बीच अचानक एक घातक वार हरि सिंह नलवा को लग गया। खून उनके कवच से बहने लगा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे ताकि दुश्मन को कभी पता न चले कि पंजाब का शेर जख्मी हो चुका है। सिख सैनिकों ने भी अपने सेनापति का हौसला देखकर जान की बाजी लगा दी। आखिरकार अफगान सेना पीछे हटने लगी। जमरोड बच चुका था, लेकिन पंजाब ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। उस दिन के बाद सरहद की हवाओं में एक कहानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई। एक ऐसे शेर की कहानी जिसके नाम से साम्राज्य कांपते थे। हरि सिंह नलवा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो हिम्मत, बलिदान और पंजाब की शान का दूसरा नाम थे। और इतिहास आज भी गवाही देता है, जब तक सरहदों पर ऐसे वीर पैदा होते रहेंगे, तब तक किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी भारत की तरफ आंख उठा कर देखने की।